तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपनी हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। तो जल हमें सिप सिप करके आराम आराम से पीना चाहिए। फिर इसके बाद वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए, व्यायाम के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। भगवान जी के दर्शन करके माता जी के कछार में प्रवेश कर जाते हैं। तो आज माता जी का बड़ा ही विकराल रूप था। माता जी के जल में बड़ा ही वेग था। फिर इसके बाद भगवान जी को प्रणाम करते हैं। हवा का बहाव इतना अधिक था कि आज सब कुछ रखने में, चटाई बिछाने में बड़ा ही समस्या हुआ। फिर इसके बाद माता गंगा जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद स्नान के लिए गंगा मैया जी में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप माता जी का जो जल का स्तर है, जो इसमें लहर है, आप देख सकते हैं कितना ही भयानक है। यही है माता जी का विकराल रूप, जब हमें बहुत सतर्क होकर स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद माता जी में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते समय इधर से उधर हो जा रहे थे, ऐसा बहाव था और ऐसी लहर थी। तो यह अंतिम डुबकी लगा करके स्नान पूर्ण करते हैं और फिर इसके बाद भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। फिर इनकी कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इसी दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं। फिर इसके बाद प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में शक्ति का संचार बढ़ता है। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। इसमें हमें अंदर से अपनी सांसों को बाहर करना होता है। फिर इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का जो प्राणायाम है यही समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। अलग अलग तरीके से अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं। तो पहले कंधे को स्ट्रेच कर लेते हैं। तो व्यायाम करने से पहले स्ट्रेचिंग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद यदि आप व्यायाम करेंगे, सपाट लगाएंगे, तो इससे हो सकता है कि आपके मांसपेशियों में खिंचाव हो जाए या फिर आपके घुटनों में या फिर आपके कंधों में खिंचाव हो जाए, जिस कारण से हमारे जोड़ों में, हमारे कंधों में, हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाए। इस दर्द के कारण हमारे दिनचर्या पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार से पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। साथ में व्यायाम करने का एक अलग ही आनंद आता है और हमें भी आनंद आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग लगाते हैं चक्रासन और इसी में लगाते हैं सपाट।
इनका भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी 2 ही दिन हुआ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मयूरासन करके और फिर बंधुजन को थोड़ी मदद करते हैं मयूरासन करने में, प्रयत्न करते हैं, देख के अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम लोग व्यायाम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज है रविवार, तो बंधुजन अधिक से अधिक लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड और हम हर दिन की तरह लगाएंगे अपना वही साधारण सा पाठ। फिर बीच बीच में होने लगती थी बरसात, और तूफ़ान तो चल ही रहा है। तो हम लोग बरसात और तूफ़ान का दोनों का आनंद लेते हुए अपने दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार से लगाते हम लोग इस कैलकुला सा पाठ। तो हम लोग आपस में कुछ बातें करते हुए अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हवा चल रहा है, इस कारण से जो हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं वह सुनाई नहीं दे रहा है।
बंधुजन अपना व्यायाम पूर्ण करके निकल जाते हैं अपने कुटिया की ओर और जो हमारा बचा हुआ व्यायाम है उसे पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं 100 से अधिक दंड। जब तक हम अपने जीवन में नियम के पक्के नहीं रहेंगे तब तक हम कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते, चाहे जो वह फील्ड हो, चाहे जो वह स्थान हो। इसलिए हमें अपने नियम पर अडिग रहना चाहिए और यह दृढ़ता यह जो बंधुजन है इनके अंदर देखने को मिली हमें। यह पूरे नियम से उठकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पाते हैं और हम लोग आपस में बातें करते हुए व्यायाम करते हैं। कुछ उनके अनुभव होते हैं, वे साझा करते हैं, मुझे सीख मिलती है और भगवान की कृपा से जो कुछ भी मेरे पास है मैं साझा करता हूँ, इनको सीख मिलती है। तो इसलिए अपने जीवन में एक नियम बनाइए, एक सही दिनचर्या बनाइए और उसका पूरी दृढ़ता से पालन करिए, तभी आपके जीवन समृद्धशाली, शक्तिशाली हो सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं थोड़ा सा आराम और इसके बाद लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। तो श्री हनुमान जी दंड लगा के करते हैं पूर्ण और फिर करते हैं थोड़ा सा आराम और फिर इसके बाद पैर के लिए लगाते हैं दंड बैठक। फिर उसके बाद करते हैं थोड़ा सा आराम और पैर के ही लिए इस व्यायाम को करते हैं। फिर करते हैं थोड़ा सा आराम और पैर के लिए करते हैं डक वॉक। तो जो बत्तख की चाल है यह हमारे पैर को मजबूत करने में बहुत ही मदद करती है, इसलिए हमें इसे करना ही चाहिए। तो बत्तख की चाल चल के थोड़ा सा करते हैं आराम और फिर इसके बाद लगाते हैं जंपिंग सपाट। तो जंपिंग सपाट लगा के आज की दिनचर्या यही पूर्ण करते हैं और फिर इसके बाद निकल जाते हैं कुटिया की ओर। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज की दिनचर्या ब्रह्ममुहूर्त से लेके अब तक ये हुई, जिसमें गंगा मैया जी का स्नान, भक्ति, ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम और व्यायाम। जैसा कि आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, यदि आप अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, तो एक सही नियम का पालन करिए, क्योंकि वही नियम आपके जीवन को मजबूत बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे। बाकी और कोई आपको न ज्ञानी बना सकता है न शक्तिशाली बना सकता है। वही जो नियम है, जो आप नियम का पालन कर रहे हैं, वही नियम आपको आपके जीवन में शक्ति प्रदान करेगा, ज्ञान प्रदान करेगा, मान प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। इसलिए सही नियम का पालन करिए और अपने जीवन को शुद्ध, उत्तम और पवित्र बनाइए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो भगवान जी के दर्शन करके कुटिया में पहुंचकर सबसे पहले खाते हैं भीगे हुए चना और मूंगफली और इसके बाद बनाते हैं भोजन और भोजन में ग्रहण करते हैं दाल, चावल, रोटी। यही हमारा हर दिन का भोजन होता है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।